हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के एबीसी एनालिसिस के बारे में, और इसी के साथ साथ मैं आपको स्टडी मैट से भी बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स को ओपन करके भी रखिएगा आप, आपके जो न्यू सिलेबस की बुक है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। हमारी सीएमए फाइनल की बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े कम हैं। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टडी मैट, एमटीपी और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आप जो है हमारा क्वेश्चन बैंक और अगर कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो कंसेप्ट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं cmacart.com से। और रेगुलर क्लासेस वाले स्टूडेंट को वो क्लासेस के साथ में ही मिला है, तो कोई एडिशनल नहीं है, तो दोबारा ऑर्डर ना करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे अलग से भी ऑर्डर कर देते हैं, वो अलग से कुछ नहीं होता है। जो भी आप क्लासेस लेते हैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की, उसमें आपको एक कंसेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, और इसी के साथ साथ में आपको क्लासेस भी जो है एक्सक्लूसिव सीएमए के फाइनल डायरेक्ट टैक्स की ही मिलती है। सबसे ज़्यादा पहले तो ये एबीसी एनालिसिस से पहले आप लोगों को बता दूं कि सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि प्रॉपरली सीएमए एक्सक्लूसिव नहीं पढ़ते। वो सीए की क्लासेस ले लेते हैं, उनमें फंस जाते हैं, फिर क्वेश्चंस भी वैसे ही करते हैं। तो देखिए दिक्कतें कहाँ आती है कि सीए में कुछ जगहों पर अजम्पशन अलग है। पहली चीज़ तो वो अजम्पशंस का डिफरेंसेस आ जाता है। दूसरा, कुछ अननेसेसरी प्रोविजंस भी है जो इधर है ही नहीं, या इधर कुछ है जो उधर नहीं है। तो ऐसे प्रोविजंस पर हम अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आने वाले ही नहीं है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे बेस इरेजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग है ही नहीं हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन में, स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं उसको। और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि सीए के अंदर तो है बट यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ सेफ हार्बर रूल्स डिटेल में नहीं है, उधर डिटेल्स में है। ये तो मैं सिर्फ इंटरनेशनल टैक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो एक्सक्लूसिव डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ें। और अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है तो आप cmacart.com पर जा सकते हैं या हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानसागरclasses.com पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। ये यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, और एक ही रूफ के नीचे 1 से लेके 20 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक और आपको कंसेप्ट बुक ऑर्डर करनी है तो इससे रिलेटेड आप ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हैं। डिस्पैच विद इन 2 वर्किंग डेज हो जाता है। देन जो रीचिंग है कब पहुँचेगी वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। बीच बीच में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा साथ साथ में। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का ये एबीसी एनालिसिस है बट इतने से काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको इंडेक्स से भी बताने वाला हूँ। अगर आप इस एबीसी एनालिसिस को देखें तो बड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर आप सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखेंगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, बट सिर्फ ये कम चैप्टर से काम नहीं बनता। इसके लिए हमको इंटर के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, जस्ट लाइक पीजीवीपी, जो कि आप इंटर में पढ़ते हैं, फाइनल में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा पीजीवीपी, तभी काम बनेगा। डिडक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी जाकर के काम बनेगा। कैपिटल गेन आपको ऑल्दो पूरा नहीं लेकिन कुछ जो रेलिवेंट है वो पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इंटरमीडिएट के अंदर होती है लेकिन फाइनल में ही पढ़नी पड़ती है। मैं आपको क्लासेस में भी बोलता हूँ और क्लासेस में पढ़ाता भी हूँ आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी चैप्टर्स के नेम है वो सिर्फ फाइनल के है, इंटर वाले के नाम ही नहीं है, लेकिन इंटर वाले चैप्टर्स का भी रोल रहता है, इसलिए मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता करके चल रहा हूँ। अगर कैटेगरी ए की हम बात करें तो कैटेगरी ए के अंदर असेसमेंट ऑफ इनकम, पूरा असेसमेंट का पार्ट आ जाता है, जिसमें कंपनी का असेसमेंट, इंडिविजुअल का असेसमेंट, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का असेसमेंट, एओपी बीआई का असेसमेंट, और काफ़ी सारे असेसमेंट जो है सब इसी में आकर के कवर हो जाते हैं। इवन जो पीजीबीपी के क्वेश्चन आते हैं, मैट के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी इसी में कवर किए हुए हैं। तो अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी 10 आउट ऑफ 10 है, हमेशा ही मिलेगा। और एवरेज मार्क्स देखिए सरप्राइजिंगली 45 मार्क्स का पर अटेम्प्ट ऑल एन एवरेज ही आ रहा है। और दूसरा हमारा फेवरेट इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए। अगेन 10 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट 28-30 मार्क्स तक का जो है ये ऑल एन एवरेज आ रहा है। एक बात एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा, पेपर आता है अबाउट 120-130 मार्क्स का और आपको अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स का। इसका मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्टडी मैट में जिनका वेटेज कम है लेकिन सेक्शन वाइज कम है, लेकिन वो एक्चुअल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। और उसमें से इंटरनेशनल टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में काफ़ी अच्छा आता है, तो इसीलिए इस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। इंटरनेशनल टैक्स पर अपना पहला फोकस रखेंगे, दूसरा फोकस आप पीजीबीपी, मैट, इन चैप्टर्स पर रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कैटेगरी ए में। और चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट पर ही फोकस रखेंगे। मैराथन मेरी ऑलरेडी डली हुई है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है अमेंडमेंट, तो लास्ट वाली भी अगर आप अभी से रेफर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज न्यू भी आएगी वो छोटे मोटे अमेंडमेंट के साथ। डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट के 2 वीडियो आ चुके हैं जो इंटर फाइनल के लिए कॉमन थे, एक फाइनल के लिए एक और जो है पार्ट आने वाला है, वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, उसको भी रेफर करिएगा। कैटेगरी बी के अंदर में जाऊं तो आता है असेसमेंट प्रोसीजर,
इंक्लूडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्च सीजर, वो सब इसके अंदर कवर होते हुए दिखते हैं आप लोगों को। इसका देखिए तो 10 में से 5 अटेम्प्ट में आया है और ऑल एन एवरेज 6 मार्क्स के अप्रॉक्स ये रहने वाला है। और यहाँ पर आता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग भी आपके साथ। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में देखो ये पीजीबीपी और कैपिटल गेन का मिक्सचर है। जो पीजीबीपी के अंदर आप सेक्शन पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सक्सेशन, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, वो वाले टॉपिक्स तो यहाँ पर आते ही आते हैं। इसी के साथ साथ में कैपिटल गेन के जो बिजनेस कन्वर्जन वाले टॉपिक है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो दो चैप्टर का मिक्स होकर के बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर बनता है। तो अकॉर्डिंगली इस चैप्टर को आप पढ़ें और रेफर करें। हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है सेक्शन 50B, मतलब स्लम सेल वाला क्वेश्चन जो है अभी तक सबसे ज़्यादा देखने को मिला है विथ अमेंडमेंट। जो नया सेक्शन 50B है वो आपको पढ़ना है और रेफर करना है। इसके बाद में मैं अगर कैटेगरी सी की बात करूं, जो कि चैप्टर यहाँ कैटेगरी सी में आ रहे हैं, इसमें रिटर्न ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एंड फीस, सर्वे, सर्च, सीजर, अपील, रेक्टिफिकेशन, ये सब हम असेसमेंट के अंदर ही डाल देते हैं इन वाले चैप्टर को। पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये वाले जो चैप्टर है ना, ये सब असेसमेंट के अंदर ही मैं कंसिडर कर लेता हूँ। असेसमेंट आपका ऑल एन एवरेज रिटर्न और असेसमेंट मिला के 10 to 15 मार्क्स तक जो है एग्जाम में कवर कर लेता है। इसके अलावा एडवांस रूलिंग है, आप इनकी वेटेज देखेंगे तो बहुत कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो बड़ी कम है। ऐसा नहीं कि हमेशा आते हैं, तो हमेशा आने वाले चैप्टर्स नहीं है, कभी कभार आने वाले टॉपिक्स है। तो अकॉर्डिंगली रेफर करें। ये थ्योरी वाले टॉपिक्स है, असेसमेंट प्रोसीजर एंड ऑल, तो इसीलिए थ्योरी को आप थोड़ा बाद में पढ़े, पहले इन वाले टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है। तो इनको पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद में कवर करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपका कवर नहीं होता है, सर टेस्ट नहीं कर पाते, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ट सीरीज भी है। ये टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करा लेना। इसमें काफ़ी सारे पेपर होते हैं, पार्ट टेस्ट सीरीज और फुल भी। पार्ट तो हो चुकी है अगर जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, बट डोंट वरी, उनको सारे क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की मिलेगी। और फुल टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, वो भी 2 टाइम्स होने वाली है। तो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो करा लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। बाद में आप देखोगे कि सर काफ़ी सारे क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज से ही मेन एग्जाम में मैच कर गए। तो आप यहाँ पर आकर के अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप टेस्ट सीरीज के लिए भी रजिस्टर करवा लीजिएगा। अब मैं इधर आगे के चैप्टर्स की बात करूं तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग से कैसा क्वेश्चन आता है। आपको ट्रांजैक्शन दे देते हैं और आपको ये बताना होता है कि ये टैक्स प्लानिंग है या टैक्स अवॉइडेंस में आएगा या टैक्स इवेजन में आएगा, टैक्स मैनेजमेंट में आएगा, वो ट्रांजैक्शन को पहचानना होता है। या फिर आपको 2 सिचुएशन दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए इसमें से क्या चूज़ करें, किस में टैक्स कम आएगा। तो ये भी अपने आप में इसी चैप्टर से बन करके क्वेश्चन आते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इक्वलाइजेशन लेवी 10 to 5 है, 5 out of 10 और 2.8 मतलब 3 मार्क्स का ही है। ICDS भी कोई खास आपका 1 to 2 मार्क्स का आता है। ब्लैक मनी एक्ट भी कोई खास नहीं है। और ये चैप्टर्स भी आप देखेंगे तो हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर ये सारे चैप्टर छोटे छोटे वाले तो हो जाते हैं। इनमें फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। ये भी छोटा सा, ये तो आप इंटर में पढ़ के आते हो, बेसिक्स के अंदर वो वाला टॉपिक है। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर्स है। ये PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में CMA कार्ट ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करना और 3 डॉट आपको दिखेंगे, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाना, वहाँ मिल जाएगी। अब मैं अगर बुक के अंदर आके बात करूँ, हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर आऊँ, तो देखिए स्टडी मटेरियल को जब आप देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। इसका सेक्शन ए अगर हम देखें तो इसमें असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट, ग्रेवियंस, पेनल्टी, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो ए पार्ट है ना इसका, ये क्या, ये तो टोटल पार्ट दे दिया इन्होंने एक तरीके से। और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन है जो कि आपको एग्जाम के अंदर 30 to 40 मार्क्स तक लेकर के आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान रखो जब भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल टैक्स को पहले करना। इसके बाद में सर ये डिटेल यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से चैप्टर में क्या इंटरनली भी इंपॉर्टेंट है तो उस पर भी बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले टॉपिक के अंदर आऊँ तो इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट कंपनी, ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, ये 2 टॉपिक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ये ए कैटेगरी के टॉपिक है, एग्जाम में रिपीटेटिवली ज़्यादा आते हैं। कंपनी के साथ में याद रखना मैट भी करना है आपको। तो ये रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर 14 मार्क्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। मैं अभी पेपर देख रहा था और न्यू सिलेबस का, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट मैट का और नॉर्मल कंपनी का निकालना, 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया था। ट्रस्ट है, बाकी ये कुछ ज़्यादा काम के नहीं है। ये वाले पार्ट देखें तो ये थियोरटिकल पार्ट होता है आपका पूरा। इसके बाद भी ये मॉड्यूल 3 जो लिख रखा है ये भी थियोरटिकल। ये मैं सब आपको क्लास में असेसमेंट, प्रोसीजर और रिटर्न ये एक साथ में ही पढ़ाता हूँ। यह जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10 to 15 मार्क्स तक आ सकता है। केस स्टडी भी यहीं से बनती है, तो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको पीजीबीपी प्लस कैपिटल गेन को रेफर करना है, और स्टडी मैट वाले क्वेश्चन कर लोगे तो वो भी इनफ है। वो मैंने स्टडी मैट में भी अपने क्वेश्चन बैंक में भी वही डाल रखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसमें क्या कोई ट्रांजैक्शन टैक्स मैनेजमेंट माना जाएगा या प्लानिंग वो आएगा। इसके अलावा रिटर्न ऑफ इनकम से एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल कि इस पर्टिकुलर पर्सन को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं, ये बता दो, या इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी बस वो बता दो, और उसके 1 to 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है। ये अगेन वही टॉपिक्स आ गए जो अभी अभी अपन देख करके आए हैं सिंपली। अब इसके अलावा आपको एडिशनल में क्या करना है, ये जो बुक में दे रखे हैं इनके अलावा आपको एक पीजीबीपी को रेफर करना है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बीच बीच में आ जाता है क्वेश्चन के, इसलिए आपको ये रेफर करना है। कैपिटल गेन पूरा नहीं, लिमिटेड रेफर करना है, और डिडक्शन इसके अलावा आपको रेफर करने हैं। टीडीएस इसके अलावा आपको रेफर करना है। ये टॉपिक्स है जो कि आपको रेफर करने हैं, और ये इंटर में भी आपने पढ़े हुए हैं, और इंटर में जो पढ़ा था वही है 99%, 1% थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो हो, अदरवाइज नहीं है। लेकिन यहाँ का अंडरस्टैंडिंग लेवल और कुछ छोटे छोटे सेक्शंस जो है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उन पर भी फोकस कर लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी मैराथन डली हुई है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के रेफर कर सकते हैं। 40 मार्क्स तक आपके एग्जाम में इजीली आएगा। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है क्या, इवन लास्ट वाले सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब तो चाहे थिन कैपिटलाइजेशन आप बोल लो, एनजे वाले बोल लो, रिसेंटली इनके भी क्वेश्चंस आए, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं, तो आपको ये सब भी रेफर करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इंटरनेशनल टैक्स करना है, देन ट्रस्ट करना है, देन असेसमेंट ऑफ कंपनी करना है, और साथ में पीजीबीपी कर लेना है आपको, फिर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग कर लेना है। इसके बाद में आपको थ्योरी वाले रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, ये वाले चैप्टर्स की तरफ बढ़ना होगा। ये आपको पैटर्न रखना है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा बहुत पार्ट छोड़ भी सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली स्मार्ट स्टडी प्लान करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। आपका फोकस ये होना चाहिए। तो ये मैंने पूरी डिटेल दे दी। इसके अलावा अगर आप क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो cmacard.com से डायरेक्टली कर लेना, अदरवाइज हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हो, कोई डिटेल वगैरह चाहिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, और बाकी ज्ञानसागरclasses.com पर जाकर के भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया या पॉइंट मुझसे रह गया हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।